हम हैं नरसिंहपुर जिले के गर्धा ग्राम के कृषक राजेंद्र कौरव जी के यहाँ। राजेंद्र जी, आपकी ये गेहूं की फसल बहुत शानदार है। इसमें बालियां बहुत अच्छी आई हुई हैं। देखिए, घनी बालियां हैं, घसी हुई बालियों में जो है दाने भी ठोस आए हैं। धान के बाद सर मैंने इसमें प्यार का इसी में ही मिर्च कर दिया था। उसके बाद सजीव जल का स्प्रे किया 4 से 5 बार। सजीव जल डाला जी। अच्छा, उसके बाद सड़ रस भी डाला इसमें। अच्छा, सड़रस का उपयोग किया आपने? बिल रस भी डाला था। बिल्व रसायन का उपयोग किया। हाँ बिल्कुल, देखिए दाने एकदम ठोस दाने आए हैं। राजेंद्र कौरव जी की ये फसल देखने पश्चिम बंगाल से आए हैं। प्रभु जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हो आप पश्चिम बंगाल में? मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग से आया हूँ। अच्छा, आपको कैसी फसल लगी है ये? काफी अच्छी लगी। मैं काफी दिनों से सुन रहा था बेल जी के पद्धति से किया हुआ ऐसा उपादान से ऐसा होता है, लेकिन आज मुझे नजर से देखने के लिए मौका मिला और काफी खुशी हुआ इसके लिए। नहीं, मैं आपको इस संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ, रासायनिक खेती में क्या ऐसी फसल दिखती है गेहूं की? नहीं मिलती है, मेरे यहाँ नहीं मिल रही है इसे देखने के लिए। अच्छा, गेहूं की खेती भोपाल के आसपास जबरदस्त होती है और महेंद्र मीणा जी भी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, आपने रासायनिक खेती में ऐसी फसल देखी गेहूं की? नहीं, जैविक खेती की फसल ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। और मैं भोपाल के पास ही रहता हूं, जो सीहोर के गेहूं पूरे इंडिया में फेमस है। हाँ, लेकिन यहाँ राजेंद्र कौरव जी की जैविक खेती की फसल देख के मुझे लग रहा है कि वो सीहोर से अच्छी गेहूं यहाँ की है। तो जिस तरह इसमें बाली है, बाली में जो है दाने हैं। हाँ। दाने का जो ठोस आया है ना। और भी हम देखते हैं इधर की ये पत्तियों की जो चौड़ाई है, पत्तियों का जो कलर है, एकदम डार्क ग्रीन पत्तियां हैं पूरी, और पूरा खेत एक सा है। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पूरी एक सी फसल है। आपने राजेंद्र जी इसमें क्या क्या डाला है? बोनी करने के पहले सर धान का पूरा पुआल इसी में मिला दिया था। प्यार की मल्चिंग कर दी थी इसमें धान की। उसके बाद सजीव कंपोस्ट डाला इसमें 4 से 5 बार। सरस डाला, बिल्व रस डाला। सजीव जल भी डाला आपने? सजीव जल 4 से 5 बार। हाँ, ये आपने जो बिल्व रस डाला जो पोटास देता है, उसी का परिणाम है कि दाने इतने अच्छे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मूंग की पहले मूंग के बाद में गेहूं लगाई। इसमें 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम मेथी। हाँ। मेथी कहीं के ही है, चने भी है, वो इसमें छिड़का नाइट्रोजन की पूर्ति। मेरी विधि का आपने क्या किया है? इसमें बबूर डाली, अग्निहोत्र भस्म। हाँ, केवल अग्निहोत्र भस्म डाला और मेथी धनिया छिड़क के बो दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, पानी लगाया बस। अब देखो आप, केवल इन्होंने पानी लगाई। इधर आइए और दिखाइए जरा भाई। केवल पानी लगाया और अग्निहोत्र भस्म डाला है। और ये बताइए, यहाँ कब से रसायन नहीं डाला, केमिकल आपने? इसमें 2002 के बाद में नहीं डाली। तो अगर कोई रसायन ना डले और मिट्टी जो है अपने आप रीजनरेट हो जाती है, और अग्निहोत्र भस्म डालते ही इसकी जो ऊर्जा है बहुत बढ़ गई है। मिट्टी की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मिट्टी का कलर भी बदल गया है। छाछ तो मैं इतनी प्रयोग करता हूँ, पूछो मत। छाछ। तो आप लोग बताइए भाई, जैविक में गेहूं कैसी लगी? बहुत बढ़िया है जी। हैं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त है ना। हाँ, इतनी रासायनिक खेती वालों की भी मतलब इतनी ऐसी चहक चमक नहीं होती। चलिए, बहुत सुंदर। सितंबर में जुताई कर दी, फिर सितंबर में जुताई करके नवंबर में 20 नवंबर को इसके अंदर गेहूं लगा दिया। गेहूं निकाल के फिर डेंचा लगाया। डेंचे के बाद हम वहाँ आपके गए थे ट्रेनिंग लेने। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर धान लगाया, जिसका 61 क्विंटल हुआ। प्रति एकड़ 61 क्विंटल उत्पादन? हाँ जी, 15 क्विंटल पर बीघा, मतलब 3 क्विंटल कनाल का। अच्छा, वो 24 क्विंटल हो गया। हाँ जी, 24 क्विंटल हो गया। अच्छा। उसके बाद गेहूं था। तो गेहूं 28-51 वैरायटी थी, 62 क्विंटल, मतलब प्रति एकड़ 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर। 2.5 बीघा हो गया। ठीक है, ठीक 2.5 बीघा है। में। हाँ। उसके बाद हरा चारा लगाया। तो हरा चारा का उत्पादन 430 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ। अच्छा, जो लगा हुआ है इसका उत्पादन अभी आप निकलने के बाद आएगा। चलिए गेहूं देखते हैं आप। हाँ, ये
आइए। मार्च 2022 और अभी हम हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव कौन सा आपका? संगरिया के नरेंद्र बिश्नोई जी के खेत पर। और इन्होंने जिस तरह से चार्ट दिखाया कब कब क्या लगाया। अभी जो है अगर जैविक करते हैं तो जैविक में सबसे दिक्कत गेहूं की आती है, क्योंकि एक प्रकार का परपोषी प्लांट है, इसको बना बुनाया खाना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर गेहूं आना अच्छा हो गया तो हर फसल फिर अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि गेहूं को बहुत नत्रजन चाहिए होता है। इसका मतलब ऐसे अगर गेहूं सही हो गया तो समझ लो जमीन प्रॉपर जैविक हो गई। हाँ, प्रॉपर जैविक हो गई है। ये मिट्टी नापने वाले हमारे किसान है, क्या नाम आपका? प्रेम कुमार जी की हम जो है ताकत नाप रहे हैं। ये इनकी कुल ताकत है। ये मिट्टी पकड़ो, अगर ताकत घट गई तो जो है उपज कम होगी, और घटी नहीं है इनकी ताकत। घटी क्या ताकत? अगर ताकत नहीं घटी तो फसल होगी, कैसे ही हो होगी। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो फिर बहुत अच्छी होगी। और पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 एलिमेंट्स उच्च हो गए तो भयंकर अच्छी होगी। क्या समझ में आया? मिट्टी पॉजिटिव होगी तो फसल अच्छी होगी। हाँ, अच्छी भी हो सकती होगी। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगा तो अच्छी होगी। और पंच महाभूत उच्च हो गए तो बम्फर होगी। किसान अपने खेत में अग्निहोत्र करता है या अग्निहोत्र भस्म डालता है, जैव रसायन, भस्म रसायन, सडरस और गोवर्धन खनिज खाद डालता है, कृषि पंचांग के अनुसार बीज लगाता है तो बम्फर फसल होगी। कोई भी फसल हो बहुत बढ़िया होगी, हरी कच्च होगी, दाने अच्छे ठोस बनेंगे और रासायनिक खेती से भी ज़्यादा उपज आने की पूरी संभावना इस पद्धति में रहती है। ये हैं हिसार हरियाणा के जैविक कृषक श्री कृष्ण शर्मा जी, और इन्होंने अपनी टेक्निक से पहली बार गेहूं लगाने का प्रयास किया है। पहली बार में इनकी गेहूं हरी कच्च है, बहुत सुंदर फसल है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जैविक खेत में स्वागत है। और ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक द्वारा उगाई गई गेहूं, और ये गेहूं में देखिए कि इसकी बालियां बहुत अच्छे आई हुई हैं, है ना, पत्ते हरे कच्चे हैं। और पूरा देखेंगे तो समान रूप से पूरा बिल्कुल खेत ये हरा कच्च दिखाई दे रहा है। कहीं कोई मुझे ऐसा दिक्कत तो दिखाई नहीं दे रही किसी भी पौधे में। तो कृष्ण शर्मा जी, आप इस खेत में कब से जैविक कर रहे हो? इसमें 2 साल से। 2 साल हो गया। हाँ, पीछे बाड़ी बोई थी। हाँ। वो भी मेरा बम्पर प्रोडक्ट मिला था, लेकिन इससे आगे आगे तो मेरे 12 कुंटल। हाँ, और इससे पीछे मेरे को मिली 8 कुंटल। हाँ, 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 रासायनिक में। हाँ। तो ये जैविक में ज्यादा मिली थी। हाँ जी। कौन सी फसल? कपास। कपास। हाँ जी। इधर ज्यादा मिली थी। हाँ जी। अच्छा, उधर कम मिली थी। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, उधर की मिट्टी में दूसरा कलर है, यहाँ की मिट्टी का कलर हाँ, देखिए ये जरा। कलर चेंज हो गया, काला कलर हो गया। हाँ, यहाँ की मिट्टी में दूसरा कलर दिख रहा है, ये देखो कलर ही बदला हुआ दिख रहा है। जितना खोदना चाहोगे हार्डवेयर नहीं है जी इसमें। हार्डवेयर नहीं है इसे, हार्ड भी नहीं है और इसमें कलर दूसरा है। हाँ जी। वहीं अभी उधर की मिट्टी हम उठाएंगे तो उसका कलर जो है बदला हुआ है। मिट्टी में जैसे सौंधी खुशबू है, इसको पकड़ने में मिट्टी अच्छा लगता है, पकड़ने में अच्छा लगता है। और जो रासायनिक खेती की मिट्टी पकड़ेंगे ना तो हाथ में वो चिपटता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसे साफ कर दो तब भी कुछ रहता है, ऐसा हाथ धुलना पड़ता है। अभी ये बताइए इसमें क्या क्या आप खेती में, जैविक खेती में डालते हैं? मैं पहले सजीव सघन खाद डाली है। सजीव जल डालते थे? हाँ जी, सजीव सघन खाद। अच्छा। 3 बार। अच्छा। 3 बार तो वो डाल चुका हूँ। हाँ। घर से जो गोबर की सैलरी आती है वो बराबर चलती है। अच्छा। जितने पानी लगते हैं उसके में साथ चलती है। हाँ। फिर कैप्सूल कल्चर घोल है। हाँ। एंजाइम अमरूद का बना रखा है उसकी। अच्छा, वो भी एंजाइम भी डाला आपने? हाँ जी, डाला अभी, डाला मतलब 4 दिन पहले। सघन खाद भी डाला? हाँ जी। जो बायोगैस की स्लरी निकलती है जीवाणु वो घोल बराबर डाल के, चलती है। वो भी डालते हो? हाँ जी। एंजाइम कितना डाल चुके? इसमें 15 लीटर डाल दिया जी। 15 लीटर डाले हैं। हाँ जी। हाँ, तो अभी और बढ़ाना है। 1 एकड़ में 100 लीटर का रेशियो है जैव रसायन का। जिस दिन डालेंगे मिट्टी और जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सडरस वगैरह? सडरस डालता हूँ। सडरस कब डालते हैं? 2 बार डाल दिया जी। सिंचाई में डालते हैं कि स्प्रे करता हूँ? स्प्रे करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो सजीव जल, जैव रसायन, सडरस का स्प्रे जहां होगा वहां की फसल, ये देखिए वहां फसल ऐसी होती जाएगी। ये ऐसी होती जाती फसल। और आप देखिए पूरे खेत में इस तरह की फसलें, एक सी फसलें हैं सब तरफ। तो एक सी फसलें हैं, हरी कच्च फसलें हैं,
फसलों में कोई बीमारी नहीं है, दाने बहुत अच्छे आते दिख रहे हैं, एक सी फसलें पीछे तक आ रही है। ये होता है जैविक खेती का कमाल, और जैविक खेती में जीवाणु घोल, जैव रसायन, षड्रस का कमाल। ये जहाँ होगा वहाँ फसल बहुत अच्छी होगी। ये है हार्ड। ये देखो, ये काफी हार्ड है ये ये मिट्टी। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये हार्ड है, फोड़ने से भी नहीं फूट रही। और ये मिट्टी उठाइए, और हाँ, इस कलर में इस मिट्टी को जो है हाथ में रखिए, मुट्ठी बंद करिए, हाँ ये हाथ में रखिए, मुट्ठी बंद करिए, और ये इनकी ताकत है खत्म, लगाओ ताकत खत्म है। और ये मिट्टी रखिए हाथ में, ये मिट्टी हाथ में इन्होंने रखा, जैविक खेती की मिट्टी, और इनकी ताकत जबरदस्त बढ़ी हुई है। एक व्यक्ति आप में से भी आइए, कोई एक व्यक्ति आओ जरा आप। ये यहाँ नीचे की मिट्टी उठाओ, ये रासायनिक खेती की मिट्टी है, ये मिट्टी इन्होंने उठाया है ना, हाथ में रखो, ये मिट्टी दिखाओ, ये मिट्टी दिखाइए, ये रासायनिक खेती की मिट्टी है। मुट्ठी बंद करो और लगाओ ताकत, ठीक है। ये इनकी ताकत मेरे थोड़े से ताकत में भी खत्म हो गई है। अब ये हाथ, वो मिट्टी अलग करो, ये जैविक खेती की मिट्टी हाथ में रखिए, ठीक है। मुट्ठी बंद करिए, लगाइए, ये देखो इनकी ताकत कितनी जबरदस्त ताकत है। मैं दोनों हाथ से भी लगा दूं, कितनी बढ़ गई ताकत, बिगन हो गया जी, बिगन हो गया, हाँ जबरदस्त बढ़ गया, जबरदस्त। ये होता है जो मिट्टी ताकत देगी। वहां की फसल देखिए, वहां जो सरसों था वो 12 फुट का था, थोड़ा पीछे जाइए जरा, और ये सरसों को आप दिखाइए, रासायनिक खेती का यही सरसों, और बीज भी वही है शायद। अच्छा, तो रासायनिक खेती का ये सरसों जिसकी ऊंचाई जो है 4-5 फुट है, और उसमें इतनी फलत नहीं दिख रही, बीमारी भी बड़ी हुई दिख रही है। तो ये अंतर होता है मिट्टी के अच्छा करने से। मिट्टी वाला बताओ था ना, हाथ पे हाँ। चिपक जाएगी, हाँ। चिपक गई, चिपक गई हाथ में, ये दे दो मेरे को। अब ये देखो, ये हाथ देखो, में चिपकी नहीं, ये चिपक वो हाथ में दिखाओ, हाथ में नहीं चिपकी मिट्टी। चलो, तो कृष्ण शर्मा जी ये बताओ, आपने केवल यूट्यूब से देख देख के मेरे हाँ जी। सारे फार्मूले बना रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास मैं क्या था, मैं हलवाई का काम करता था गुरुजी, अच्छा, फिर काम हो गए बंद। हाँ अब क्या करें, हाँ मैं खेती के अंदर आया, हाँ तो खेती में सोचा कि नया करूं, हाँ, तो मैंने फिर जैविक में कदम रखा। हम्म, फिर मेरे को नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, कभी हल नहीं पकड़ा। हम्म, और उसके बाद में जब मेरे को फिर यूट्यूब से सर्च करने शुरू किए, तब ताराचंद बेल जी का नाम 6 संवाद मेरे सामने आए, गुरुजी संवाद, सज्जे, हाँ जी, गुरुजी सज्जे के साथ में, हाँ हाँ वो मैंने पूरे देखे। हाँ उसके बाद में मेरा दिमाग हुआ कि चेले बने तो श्री कृष्ण के बने, हाँ हाँ, नहीं तो बने नहीं। अच्छा, बस वहीं से तो आप केवल यूट्यूब से देख देख के इतनी अच्छी फसल लिए। वास्तव में आज मैं आपसे पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, आपका गांव आया, हाँ जी। आपकी फसल देख के वास्तव मुझे बहुत आनंद आया कि आप केवल यूट्यूब से देख देख के इतना अच्छा कर सकते हो। वास्तव में जब ट्रेनिंग हो जाएगी, और जैसे अभी आप अग्निहोत्र आपकी उतनी परफेक्ट नहीं है, कुछ और चीज़ें आप ऐड हो त्रुटियां जाएगा, हैं जी, हाँ, त्रुटियां हैं। फिर भी आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गारंटी मानिए कि आप इस पूरे हरियाणा राज्य के लिए आप जो है बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कि एक हलवाई का काम करने वाला व्यक्ति, तो हल बैल से खेती करके आपने, हाँ जी, और उसके पहले जबकि हाँ। खेती नहीं करते थे, नहीं कभी नहीं की। ये बाड़ी कपास बोई थी, मैंने रस्सी डाल के नहीं, बीज चोबा था मैंने तो ट्रैक्टर ये से। होता है किसान भाइयों कि जो व्यक्ति खेती नहीं किया वो खेती में पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध होने वाला है। जिस तरह से हम इनकी गेहूं देख रहे हैं, सरसों देख रहे हैं, ये होता है सही दिशा में चलने का कमाल। सही दिशा में चलेंगे तो ऐसी जो है आप पदचिन्ह बनाएंगे, लोगों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपका आशीर्वाद जब तक रहेगा गुरुजी, हम नीचे नहीं देखेंगे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज है 12 मार्च 2022 और अभी हम हैं राजस्थान के झुंझुनू फुलानिया गांव में, कैलाश चिलार जी के खेत में, और इन्होंने ये जैविक गेहूं लगाया है। पीछे तक देखिए, गेहूं में एक सा कलर है, एक सी ऊंचाई है। और चिलार जी बताइए, पहली बार गेहूं आपने लगाया? ये पहली बार है, और जैविक भी पहली बार, और खेती भी पहली बार की है? खेती भी पहली बार की है। अच्छा, तो ये बताइए, पहली बार की खेती, पहली बार ही जैविक की है, और फसल इतनी इसकी ऊंचाई आई है। पत्तों में देखिए डार्क रंग है, ये अलग ही पत्तों में रंग दिखाई दे रहा है, एकदम डार्क रंग। बिना यूरिया डाले गेहूं में इतना डार्क रंग नहीं आता है, ठीक है। ये मैं आपके खेत में देख रहा हूँ, और इसका कारण है, बीज भी इसका कारण है, पर इसका कारण जैविक खेती में आपने जो जैव रसायन दिए हैं कई तरह के बना के, क्या क्या दिए हैं? इसमें सर
खट्टा मीठा और कड़वा जो आप बताते हो जैव रसायन, जैव है तो सडरस, सड्रस हम नहीं कर पाए सर। सडरस नहीं किया, अग्निहोत्र भस्म, अग्निहोत्र भस्म का किया अच्छा, है, नैनो नत्रजन, ओकेपी और नैनो खनिज, और नैनो खनिज वो भी किया है। वो भी किया है। तीनों ठीक। चीज डाली। तो इन्होंने क्या है, बने कुछ जैव रसायन बना के और कुछ बना बुनाया सोल से आप लेकर स्प्रे किए हो। कितने स्प्रे हुए होंगे लोकेश? इसमें 6-7 स्प्रे हो गए सर। 6-7 स्प्रे हुए। अच्छा, तो ये मैं जो कहता हूँ कि गेहूं एक परपोषी पौधा है, इसको भोजन दोगे तभी बढ़ता है शुरुआत में जैविक खेती में। तो जैविक खेती के फर्स्ट अप्रोच में ही आपकी इतनी अच्छी जो है फसल आ रही है, इसके लिए आपको बधाई। और लोकेश भाई, आपने जो स्प्रे बार बार किए, 6-7 स्प्रे कर 6-7 जो स्प्रे किए ना, उसी का नतीजा है कि फसल एक सी दिख रही है और उधर तो बल्कि कलर और डार्क दिख रहा है। ठीक है, उधर देखिए, उधर की फसल में और डार्कनेस है और बाली भी बहुत अच्छी आती दिख रही है। ये देखिए बाली, ये जो बाली की लंबाई है ये कितनी अच्छी है। ठीक है, रासायनिक खेती में भी इसी तरह की जो है बालियाँ आती हैं, और जैविक खेती में पहले अप्रोच में ही अगर इतनी अच्छी आ गई तो उसका कारण है आप स्प्रे कर रहे हो जमीन से जीवाणु घोल भी दिए इसको। फसल से पहले दे दिए थे। फसल से पहले दिए थे, उसी के कारण ये संभव हो पाया।